तो आइए शुरू करते हैं हम पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th का। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। देन उसके बाद लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं हम ये जानेंगे। तो वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जहाँ पर वेरिएबल पर पावर हमेशा क्या होती है, होल नंबर में होती है, ठीक है। उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। कभी भी वेरिएबल पर पावर यहाँ पर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती या कभी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, अदरवाइज वो क्या होगा, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पर √x+2 1/x-1 x+1/x। अब देखिए ये तीनों में बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को इसको लिख लेंगे हम x⁻1/2 +2। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम x⁻−1, ठीक है। तो चूंकि ये ऊपर आ जाता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पावर माइनस में हो गई। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो x है इसको हम लिख लेते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट मीन्स ये तीनों क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब आगे एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए x+2 √2, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x² + x, ठीक है। तो अब ये बताना है कि ये दोनों पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ये नंबर है 2 है, तो इस पे रूट है, ठीक है, ना कि वेरिएबल पर रूट है। तो इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल पर पावर है वो होल नंबर में है, ठीक है। यहाँ पर भी जो पावर है होल नंबर में है, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, ये हमारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो हमने देख लिया पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जहाँ पर वेरिएबल पर पावर हमेशा होल नंबर में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यह हमारा पूरा इंट्रो में ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और लास्ट में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, ठीक है। सीधा हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है पावर पॉलिनोमियल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे 7u6 - 3/2 u⁴, ठीक है, 4u² +u−3। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर जो है वो 6 है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हमारी 6 है। अब यहाँ पर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इसको जो है 3 जगह बांट लेते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है। पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। पहला हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको मैं, पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिग्री हमेशा क्या होती है, 1 होती है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो जीरो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। इसके जीरोस ही 1 होते हैं, ठीक है। तो वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, जैसे 2x - 6, ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। ये हमेशा इसी फॉर्म की होगी। ये हमेशा किस फॉर्म की होगी, x+b फॉर्म की होगी। कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो जीरो नहीं हो सकता, याद रखना ये बात, ठीक है। सेकेंड है हमारा टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पर डिग्री हमेशा कितनी होती है, डिग्री इसकी हमेशा 2 होती है, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। यहाँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो हमेशा 2 होंगे, ठीक है। 1 भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम होंगे वो 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर, जैसे 3x² माइनस 2x माइनस 1, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। ये हमेशा इसी फॉर्म की होती है, किस फॉर्म की होती है, x² प्लस bx प्लस c। कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x² जीरो नहीं हो सकता। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² ही जीरो हो गया तो ये बचेगा और ये फिर क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो टाइप है वो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमेशा डिग्री कितनी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, 3 होती है, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, वो हमेशा 3 होंगे, ठीक है। ये बात याद रहेगी। यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे x³ माइनस 4x, ठीक है। ये किस टाइप का होता है, किस फॉर्म का होता है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इस फॉर्म का होता है। यहाँ भी कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x³ जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x³ भी ज़ीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगी। तो ये हमने देख लिया, इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो है हमने पॉलिनोमियल को 3 जगह बांट लिया और इसके एग्जाम्पल भी देख लिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं ये भी जान लिया। अब देखना है कि जीरोस किसे बोलते हैं, ठीक है, और इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, वो x की वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। यानी वो x की वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर पॉलिनोमियल x की वैल्यू में होगा तो वो x की वैल्यू जहाँ पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझ लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ पॉलिनोमियल का, x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसको मैं एक चेक करके देखता हूँ, पहले x=2 पे चेक करके देखता हूँ यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है। तो 2 का स्क्वायर 3, 2 जा 6 हो जाएगा। ये देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 2 जा 6, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू, x की 2 वैल्यू पर क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वैल्यू मैं लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ -1, ठीक है, और ये मैं पॉलिनोमियल पुट करके देखता हूँ। जैसे x की जगह मैंने पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, 3 और ये -1, ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा +3 और -4। ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी x की -1 वैल्यू पर क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं चेक करता हूँ, मैं यहाँ पर x=4, 4 का स्क्वायर 3, 4, यहाँ आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये 12, और ये इसको सोल्व करके ये भी जीरोस आ जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू -1 वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ गई हमारी, 0 आ गई। x की 4 वैल्यू पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। इट मीन्स ये क्या है, ये दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी अब फिर से मैं बता देता हूँ, x की वो वैल्यू जिस पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। यानी x की जो ये 2 वैल्यू आई, इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी कितनी आई, -6 आई। इट मीन्स ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है,
मैं लिख देता हूँ नॉट ज़ीरो, ठीक है ना, ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा ज़ीरो है, ये हमारा ज़ीरोज़ है, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देख लिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखना है कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने अभी क्या करा, हमने x की वैल्यू पुट की और पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दिया। अब क्या हम इसका उल्टा नहीं कर सकते, हम क्या करना है, हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए x की यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पिछले उसके एग्जाम्पल को ही मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा, मैं इसके फैक्टर करूंगा। अब फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे देखिए एक पॉलिनोमियल ऐसे होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं क्या करूंगा, ए को और सी को मल्टीप्लाई करूंगा और देन फिर उसके क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा, फिर उसके क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। तो मुझको ऐसे ही करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वन है, और मैं इसको क्या करूंगा, माइनस फोर को वन को मल्टीप्लाई करके देख लूंगा, तो ये मेरा क्या आ गया, माइनस फोर आ गया। अब देन इसके मैं फैक्टर करूंगा, वन फोर ज़ा फोर या फिर टू टू ज़ा फोर, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर वन को, इन दो फैक्टर को मैं सोल्व करके मुझको क्या लाना है, माइनस थ्री लाना है। तो देखना ये है कि किसको सोल्व करके माइनस थ्री आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके जो है, किसी भी तरीके से इसको सोल्व करके जो है वो माइनस थ्री नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मैं वन में से फोर माइनस कर दूँ तो ये माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ये देख लिया कि किस तरह से मुझको माइनस थ्री लाना है। पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, देन उसको फैक्टर करा, और फिर फैक्टर करने के बाद देख लिया कि कौन सा फैक्टर सोल्व होकर के जो है मेरा ये एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ला रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि यहाँ पर माइनस थ्री एक्स की जगह मैं माइनस फोर एक्स और प्लस एक्स लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर x जो है वो क्या है, वन है, x के पास जो है क्या है, वन है। इसको सोल्व करके मैं माइनस थ्री बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो है x कॉमन लाऊंगा और फिर यहाँ इसको मैं फैक्टर करूँगा इसको। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर एज इट इज जो है नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको x को कॉमन ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखना ये कि यहाँ पर जो है देखिए क्या कॉमन आया, यहाँ पे ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ से जो है कॉमन वन आया। तो यहाँ पर अब इसके बाद मैं x माइनस फोर जो है कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरा x बचता है, जबकि यहाँ पर मेरा वन बचता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों का फैक्टर जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। इट मीन्स या तो x माइनस फोर जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, या फिर x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ से मेरा x इक्वल क्या आ जाता है, फोर आ जाता है, यहाँ से मेरा x इक्वल माइनस वन आता है। तो देखा हमने वहाँ पर क्या देखा था पिछले, अभी वहाँ पर देखा था कि जो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस थे वो x इक्वल फोर था और x इक्वल माइनस वन था। अब यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि चेक कैसे करते हैं। चेक करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो ला करके दिखला देते हैं और बता देते हैं कि देखिए ये इसका ज़ीरो है, ठीक है। अब अगर हमको इसको फाइंड करना है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है ना, किसके, ज़ीरोज़ के, ऑफ ज़ीरोज़,
ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने एक पॉलिनोमियल से समझ लेते हैं हम इसको। जैसे मैंने पॉलिनोमियल बना लिए 2x माइनस 6, ये मैंने लिख ली पॉलिनोमियल। अब इसके ज़ीरोज़ हम पहले फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और ये मेरा आ जाएगा x इक्वल 3। तो यहाँ पर x इक्वल 3 क्या है? x इक्वल 3 जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है अदर वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हम रैंडमली कुछ भी चूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसे x की वैल्यूज़ मैं चूज़ करता हूँ x इक्वल 1। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरी आ जाएगी -4। ठीक है, x इक्वल अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरी आ जाएगी कितनी? 2 टू द 4, ये आ जाएगी मेरी -2। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ग्राफ पर जो है बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका एक ग्राफ बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिए मैंने यहाँ पर, और ये मेरा क्या है, ये वाई एक्सिस है, और इसको जो हूँ मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है मेरा। अब यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ वाई की वैल्यू 1 2 3, यानी वाई की वैल्यू मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू, x की 0 वैल्यू पर, x की कितनी वैल्यू पर, 3 वैल्यू पर, कितनी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी x की 3 वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वो ये जो पॉइंट होगा ये यहीं होगा, और x की 1 वैल्यू पर जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरी कितनी है, -4, यानी ये पॉइंट जो है वो यहाँ होगा। x की 2 वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ होगा। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इनको जॉइन कर लेता हूँ मैं पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे मैं इसको और भी ज़रा ड्रॉ करता हूँ ये। तो कौन सा, जो मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो जीरो पॉलिनोमियल है? तो आप बताएंगे कि ये जीरो पॉलिनोमियल है। ये एक्स की वैल्यू कितनी थी? ये एक्स की वैल्यू थी 3, यानी जहां पर एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट कर रहा है, जिस एक्स वैल्यू पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो अब याद रखना, जब भी किसी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाएंगे और जहाँ जहाँ वो एक्स एक्सिस पर कट करेगा, तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ही हमारा एक ग्राफ में किसी भी पॉलिनोमियल का अगर मैं बनाऊँ, तो इसके मैं आपसे पूछूँ, बताइए इसके कितने ज़ीरो हैं? तो आप बताएंगे इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं इसके? इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर कट किया है ग्राफ ने, वो 3 पॉइंट पर कट किया है। ठीक है, और एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने बनाया। तो बताइए इसके कितने ज़ीरोज़ हैं? तो इसके 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, ये इसका ज़ीरो नहीं है, ये इसका ज़ीरो नहीं है। इसके कितने ज़ीरोज़ हैं? इसके 4 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, ए बी सी। ठीक है, और इसके लेट कर लेते हैं हम, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो लेट कर लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़। तो क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन होगा इन ज़ीरोज़ का कोएफ़िशिएंट के साथ। इनका अगर हम सम करेंगे, तो ये हमेशा
निगेटिव ऑफ एक्स कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये आएगा और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू ये और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये अपॉन में आएगा, ठीक है। ये रिलेशन होगा, हमेशा ये याद रखना। ये दो तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे जो है ये आपको गिवन हो सकती है और आपसे ये दोनों चीज़ फाइंड कराई जा सकती है, ठीक है। और इससे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ये आपको गिवन हो सकता है, ये आपको गिवन हो सकता है और इससे आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ले। तब आप कैसे करेंगे? तब आप इससे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। वो कैसे बना लेंगे? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम, ज़ीरोज़ का सम यहाँ पे रख दो और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, और साथ में अगर आपको ये गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना लेंगे। अच्छा, तो हम इसको जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, अभी हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल एक देखा था पॉलिनोमियल का। क्या देखा था? जैसे हमने देखा था हमारे पास पॉलिनोमियल था पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके ज़ीरोज़ कौन कौन से ज़ीरोज़ आए थे? इसके ज़ीरोज़ आए थे आप जो है -1 और 4। इसको एक को मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा और एक को मैं मान लेता हूँ बीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है। ए मैं मान लेता हूँ 1, बी कितना है? -3, और सी कितना है? -4। अब देखते हैं ज़रा इनका सम क्या आता है, ठीक है, ज़ीरोज़ का सम क्या आता है। तो ये आता है -1 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये कितना होगा? अब आप चेक करके देखिए ज़रा, यहाँ पर अगर मैं बी अपॉन ए निकालूँ, माइनस बी अपॉन ए निकालूँ, तो माइनस बी यानी बी कितना है? -3 है, और फिर इसका मैं निगेटिव वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, ये निगेटिव साइन है यहाँ पर, और ए कितना है? 1 है। ये मेरा कितना आता है? ये माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा, और ये 3 आ जाएगा। यानी हमने ये चेक करके देख लिया कि ये दोनों का सम जो है वो सच में ही जो है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है। दूसरा, अब ज़रा चेक करके देखते हैं हम इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अगर हम निकालें, अल्फ़ा कितना है? -1 और बीटा कितना है? 4, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? -4। अगर हम यहाँ पे सी अपॉन ए निकाल के देखें तो सी कितना है? सी है हमारा -4 और ए कितना है? 1, यानी ये भी आ गया कितना? -4। इट मीन्स क्या है? दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था ये जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक अगर दे रखा हो और उसका जो है ज़ीरोज़ दे रखे हो, तो हम उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। क्या हम इससे, अगर इससे उल्टा भी फाइंड कर सकते हैं क्या? सम ऑफ ज़ीरो से और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमको ये गिवन हो, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो, सम ऑफ ज़ीरोज़ जैसे हमने मान लीजिए हम, ये कितना है? सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 3 है, ठीक है। ये हमको गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है, यानी -4। क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे? तो बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? फॉर्मूला होता है हमारा के जो है यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है, 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का सम रख दीजिए आप, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट रख दीजिए, और यहाँ पर इक्वल मान लीजिए किसके? ज़ीरो के, ठीक है। यहाँ पर इक्वल ज़ीरो के मान लीजिए आप। के की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, 1 रख दीजिए, ठीक है। तो फिर हमारा ये बचेगा, और हम इसको रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? 3x, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? -4। तो यहाँ पर जो है हमने पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यानी अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होती है तो हम उससे सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं।
और अगर हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो गिवन होता है, ये दे रखा होता है, ये गिवन होता है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर लेते हैं। कितना के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस ये आपका एक्स और एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ हम कर लेते हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बताइए यहाँ पर कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं तो इसके कोई भी जीरोज नहीं है, ये इसका ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, ये इसका ज़ीरो नहीं है, याद रखना। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं, ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है। कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 3 4, ये इसका ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसे बना हो, मान लीजिए ग्राफ ये जैसे ऐसे बन गया हो, तो बताइए इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो इसके 9 ज़ीरो, यानी इसके कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं हम एनसीईआरटी की। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी की एक अगली एक्सरसाइज दे रखी है। सबसे पहले क्या फाइंड करा है, फाइंड द जीरोस। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हो तो आप क्या करें, आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इसके ज़ीरोज़। कैसे फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं, 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और ये इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, बताइए किस फैक्टर को सॉल्व करके जो है वो -2 आ जाएगा। तो -2 आएगा आपका जो है यहाँ पर 2 को 2 में से जब 4 घटाएंगे, यानी हमारा जो ये होना चाहिए 4 होना चाहिए, वो माइनस का होना चाहिए और 2 जो होना चाहिए वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे। आगे हम सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से हम x कॉमन ले आएंगे, x -4, और फिर इसको एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख लेंगे और इक्वल में हमारा ज़ीरो चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, क्या फ़र्क है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर जबकि 2 था, तो इट मीन्स 2 कॉमन यहाँ से आया है। और अब इसको हम आगे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर x+2 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाता है, x-4 इक्वल 0, यानी x इक्वल 4। यहाँ से x+2 इक्वल 0, यानी x इक्वल -2। तो ये हमने फाइंड कर लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब चेक करके देखते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं किससे, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा किसे मान लेंगे, हम 4 को मान लेंगे। और बीटा किसे मान लेंगे, बीटा मान लेंगे हम -2 को, ठीक है। अब हमारी पॉलिनोमियल क्या थी, एक्स स्क्वायर -2x, ये हमारी पॉलिनोमियल थी। जैसे एक्स स्क्वायर, मैं साइड में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो बताइए ए कितना है, ए है हमारा 1, बी कितना है -2, सी कितना है -8। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ए कितना है, ए है हमारा 1, बी हमारा -2 और सी हमारा -8। तो क्या अब हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो अल्फा प्लस बीटा मैं निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा 4 और प्लस ये -2, ये मेरा आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, नीचे 1 लिख लूँगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्या, हमारा ये माइनस बी के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। ये मेरा जो है बी की वैल्यू है, देखिए ये मेरी बी की वैल्यू है। मैं ले लेता हूँ, ये बी की वैल्यू है मेरी और ये ए की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा किसका, माइनस बी इक्वल ए आ गया। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 4 माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा -8, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लूँगा मैं यहाँ पर। तो क्या ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया। ये हमारा देखिए सी की वैल्यू है, ये हमारी सी की वैल्यू है, ठीक है। सी की वैल्यू है और ये हमारा ए की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा हैज़ वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरह हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये भी क्वेश्चंस करेंगे और ये भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको जो है आप एक्सरसाइज को करके देखना, हर एक क्वेश्चंस को करके देखना, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, इसको सबसे पहले हम सीक्वेंस से लिखेंगे। जैसे मैं सबसे पहले 6x² लिखूंगा, -7x और यहाँ पर -3, ठीक है। और जब भी मुझको क्या करना होगा, मुझको फाइंड जीरोज ऑफ जीरोज निकालने होंगे पॉलिनोमियल के, मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगा और उसके फैक्टर करके जो है मैं इसके जीरोज फाइंड कर लूंगा। क्या है हमारा पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है 6x² -7x -3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मुझको फाइंड करने हैं जीरोज इसके, तो मैं इसको 0 के इक्वल मान लूँगा, ठीक है। अब इसको आगे मैं सोल्व करके देखता हूँ, 6x² -7x -3, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² और इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करके देखूँगा, ये मेरा आ जाएगा -18। अब इसको मैं दोबारा से जो है इसके फैक्टर करूँगा, 118 ज़ा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 2 से करके देखता हूँ, 2 9 ज़ा 18, 3 भी होता है, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। लेकिन मुझको वही फैक्टर लेने हैं जो सोल्व करके मेरा क्या आ जाए, 7 आ जाए, यानी x का कोफिशिएंट आ जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है इसको सोल्व करके जो है मेरा 7 आ जाएगा। कैसे आएगा 7, 7 आएगा तब जब ये 9 को मैं माइनस में रखूँगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, मुझको क्या करना है, 9 को माइनस में रखना है और x साथ में आएगा ही, 2 के साथ में भी x आएगा और इसको मैं 0, इसको मैं अब क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा। अच्छा देखिए 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 3x मैं कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर 3 2 ज़ा यानी 2 बचता है और एक x बचता है। यहाँ पर मेरा 3 और x मेरा कॉमन आ गया। एज इट इज़ मैं इसको जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इक्वल 0, तो इट मीन्स 1 मेरा कॉमन है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आगे और सोल्व करूँगा मैं इसको, तो ये बचेगा मेरा 3x+1। अब या तो ये 0 है क्योंकि दोनों का फैक्टर जो है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। अब या तो क्या है मेरा, या तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 है, तो यहाँ से मेरा x इक्वल 3/2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या है, 3x+1 0 है, तो यहाँ से मेरा x -1/3 आ जाएगा। अच्छा इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं ज़रा कोफिशिएंट से, ठीक है। ये मेरे ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। एक को मैं मान लूँगा अल्फ़ा, एक को मैं मान लूँगा क्या, बीटा। इसको मैं मान लूँगा अल्फ़ा और इसको मैं मान लूँगा बीटा। तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर मैं सम करूँ, 3/2 प्लस -1/3, तो ये मेरा आ जाएगा 3 2 6, ये एलसीएम लूँगा और ये आ जाएगा 9 2, तो ये मेरा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। 7/6 आ जाएगा, सॉरी 7/6 आ जाएगा और जो कि मेरा क्या है, माइनस बी के इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है और ये एक इक्वल है, ठीक है। इस तरह से तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो, अल्फा प्लस बीटा मेरा -b/a के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -1/2, ठीक है। जो कि मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर ये C है और ये A है। अगर मैं इसको C को और A को जो हूँ डिवाइड करके देखता हूँ, -3/6 करके देखता हूँ, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। इट मीन्स मेरा अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, C/A के इक्वल आ गया,
ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वेरीफाई करके देखते हैं। अब आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। सम ऑफ जीरोस क्या है, जैसे यहाँ पर पहला देखिए, पहला सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस है हमारा 1/4, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1। और मैंने बताया कि जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो आपको क्या करना है, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, ये सम रख देंगे यहाँ पर हम, एल्फा प्लस बीटा एक्स और एल्फा इंटू बीटा, ये फाइंड कर लेते हैं और इक्वल में जीरो रख देते हैं। ठीक है, क्या की वैल्यू कुछ भी होगी वो जीरो में चली जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और मैं अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 पुट कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा क्या पुट कर दूंगा, -1 पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर जो है देखिए 4 जो है वो डिवाइड में है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मेरा ये 4x² वो हो जाएगा। 4 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 जो है डिवाइड में से चला जाएगा और ये 4 1 4 हो जाएगा और 4 इंटू 0 4 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करके जो है इसमें कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। अच्छा एक और देखते हैं ज़रा, इसको देखते हैं ज़रा। सम ऑफ जीरोस कितने हैं, सम ऑफ जीरोस मेरा 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा √2 है। तो क्या हम इससे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा और ये इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू में कुछ भी फाइंड कर कुछ भी रख दूंगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मेरा 0, अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना √2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √2, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, तो किस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं अगर हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है क्वेश्चन दिया है। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो है कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशंस होता है। तो अगर मान लीजिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके जीरोस जो है वो मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा है, तो इनके जो सम होगा वो, ठीक है, -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। ठीक है ना, इसका रेशियो होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये होगा हमारा c/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का रेशियो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा हमारा d/a। ठीक है ना, -d/a। तो पहले हम इस पोलिनोमियल को जो है नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इसके जो रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये पोलिनोमियल नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखिए, ए कितना है, a 3 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है -11 है और डी कितना है -3 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो जीरोज हैं वो कितने गिवन है, यहाँ पर 3 -1 और -3, यानी इसको अल्फा मान लेते हैं 3 और बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम करके देखते हैं। ठीक है, 3 और ये प्लस ये -1 और गामा कितना है -1/3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 3 -1 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, तो क्या ये जो है हमारा b/a के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, यानी -b के, यानी माइनस अगर -b ले और फिर a ले तो ये बिल्कुल इसके इक्वल है। अगर हम इन दोनों का, यानी अगर दूसरा रिलेशन हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, क्या है c/a के इक्वल आएगा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना 3 है, बीटा कितना है -1, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3। ठीक है, और फिर गामा कितना है -1/3 और अल्फा कितना है 3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा c/a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, c/a के इक्वल आ जाएगा, यानी ये -11/3 आ जाएगा। क्लियर है।
अगर हम तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये कितना होगा, 3 - 1 और -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा। तो क्या है, डी अपॉन ए के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा ये, ठीक है, माइनस माइनस 3/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी ये डी अपॉन ए के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने वेरीफाई किया, तो इसका ये याद रखना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये PYQ से लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है k-1 x स्क्वायर प्लस kx+1, ठीक है। तो बताइए अगर इसका जीरोज, इसका जो वन ऑफ द जीरोज है, वन ऑफ द जीरोज है वो है -3, तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो जीरोज होता है अगर उसको पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 देता है। इट मीन्स अगर मैं इसको पॉलिनोमियल मान लूँ, px मान लूँ, ठीक है, और इस x की जगह मैं 3 पुट करूँ, तो मेरा ये क्या होगा, k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k ये -3+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा -3k+1। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो ये आ जाएगा 9k, और इसको अच्छा इसको इक्वल 0 पुट करेंगे, क्योंकि -3 पुट करने पर क्या आ जाना चाहिए, अगर ये इसका जीरोज है 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। 9 × 1 = 9, और ये हो जाएगा -2 = 0, ठीक है। और ये 9k ये -11, और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, और फिर मेरा k की वैल्यू हो जाएगी 11/9, ठीक है। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा x² - x-4, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -1, और c कितना है -4, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सबसे पहले हम सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो ये हमने देखा, ये -b/a के इक्वल होता है, तो -b और a ये वैल्यू आ गई हमारी 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, तो c कितना है -4, और ये कितना है 1, यानी ये आ गया -4, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1/α प्लस 1/बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, बीटा प्लस अल्फा और ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की कितनी है, -4, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे हम, और इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 16 + 4, तो ये आ जाएगा 15/4, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा PYQ का, वो है, देखिए यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल दे रखी है, गिवन है 6x² - 7x+2। इसके जो रूट हैं वो है हमारे अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये हों, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो ठीक है, हम ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले एक लेट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे, जिसके रूट्स ये होंगे। तो यहाँ पर हमने जो है लेट कर लिया 1/अल्फा, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट जो है वो 1/अल्फा और 1/बीटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सम लिख लिया और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिख लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले अब हम इसको वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से,
अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो देखिए ऊपर से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, ये आती है हमारी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यानी बी कितना है 7, ए कितना है 6, तो ये हो जाएगा 7/6। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, ये सी अपॉन ए, ठीक है। सी कितना है 2 और ए कितना है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ इसको वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसको, आगे अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे इसको, और बीटा प्लस अल्फा इसका एलसीएम लिख देंगे, और यहाँ एक्स और अल्फा इंटू बीटा, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/6, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये हो जाएगा हमारा 1/3 एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3। यहाँ पे देखिए 6 को कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 7/2 एक्स, और 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो है पोलिनोमियल है, जिसके रूट जो है वो क्या है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यू में। और अगला जो चैप्टर है हमारा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आगे देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है।